हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्प्लेंडर। आज हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। फाइनली 1 साल बाद ये हमारा ट्रिप हो रहा है। बहुत ही इंतज़ार के बाद ये ट्रिप फाइनल हुआ। तो अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के चारबाग स्टेशन में। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, बहुत ही गंदी वाली गर्मी हो रही है। और हमारी ट्रेन है 5 घंटे लेट और 9:30 बजे ट्रेन आने वाली है। तो लोगों का इंतज़ार करके बहुत बुरा हाल हो चुका है इतनी गर्मी में। और ये रही मैं फाइनली पसीने से लथपथ अपने बैग के साथ। मैं अपने बैग को कभी नहीं छोड़ती हूँ स्टेशन वगैरह में, क्योंकि चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अपने सामान के साथ। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन आ गई और ये रही हमारी सीट। विंडो सीट मेरी रही। और ये ट्रेन 5 घंटे लेट आई और इसकी बोगी सबसे आगे थी, सबसे लास्ट में थी। दौड़ दौड़ करके हम लोग अपनी बोगी पर आए और डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन स्टार्ट ना हो जाए तो कहीं ट्रेन छूट ना जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हमारी दिन की शुरुआत होती है एक व्यू के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा था। पेड़ों के बीच से, जंगलों के बीच से हो करके हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे थे और बहुत ही अच्छा व्यू था। अभी मैंने आपको डेस्टिनेशन अपना नहीं बताया है, ये देख सकते हैं आप व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू था और बारिश का मौसम था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, ऋषिकेश। जी हाँ, अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल। तो यहाँ से डायरेक्ट ओला उबर नहीं मिला, हम लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल चलकर आना पड़ा। तब हम लोगों ने एक ऑटो रिज़र्व किया, जो कि बहुत मुश्किल था। बहुत धूप भी हो रही थी, गर्मी भी बहुत थी। अब हमने होटल में चेक इन किया, आ गए हैं अपने रूम में। छोटा सा रूम था, प्यारा सा। ये रहा वॉशरूम। बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत ही अच्छा है ये। और ये हम लोग रुके थे तपोवन में। इसका व्यू मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा व्यू था। तपोवन में आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग फ्रेश होकर निकल चुके हैं वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। अब हम लोग जा रहे हैं, पहले नंबर जाएंगे नीर वाटरफॉल, जो कि पास में ही है। हम लोगों ने रेंट पर स्कूटी ले ली है, जो कि 400 पर डे के अकॉर्डिंग मिल गई। और ये रहा लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा था, एक तार इसका टूट गया था, तो बंद था। और रास्ते में हम लोगों को परेड देखने को मिली। इसमें एनसीसी वाले भी लोग थे, पुलिस भी थी। और पता नहीं कोई सर्टिफिकेट लिए हुए थे ये लोग, पता नहीं किस चीज़ की परेड थी। बट बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम लोग निकल चुके हैं नीर वाटरफॉल की तरफ। बहुत ही प्यारा व्यू था। बारिश हो रही थी कहीं कहीं और कहीं कहीं धूप निकली थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। अच्छा, पहाड़ों के मौसम की एक बात है, कभी कभी धूप हो जाती है और कभी एकदम से बारिश हो जाती है। कहीं थोड़ी सी जगह पे बारिश हो रही होती है तो कहीं थोड़ी सी जगह पे धूप हो रही होती है। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। अब हम लोग पहुंच गए हैं नीर वाटरफॉल के स्टैंड पर। यहाँ पर बारिश होने लगी, तो सभी वेट कर रहे थे बारिश के रुकने का। अब यहाँ से हम लोगों ने टोकन लिया, पहुंच गए हैं नीर वाटरफॉल। देख सकते हैं आप कितना क्राउड है। अभी आपको ऊपर जा करके दिखाते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने छोटे छोटे कैफ़े बना रखे हैं, बीच में मैगी पॉइंट हैं, जहाँ पर आप वाटरफॉल के साथ मैगी का मज़ा ले सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी थी, जैसे बारिश होने से पहले जो गर्मी होती है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और क्राउड तो अच्छा खासा लग रहा है। अब ऊपर जा कर के दिखाऊंगी आपको कि कैसा क्राउड है। ओ माय गॉड आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। और मैं तो बहुत कुछ सोच करके गई थी कि स्विमिंग करूंगी, मस्ती करूंगी, नहाऊंगी, लेकिन यहाँ के हालात देख करके तो मैं सब भूल ही गई जो सोच करके आई थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग पहाड़ों पर जाएं तो प्लीज़ कूड़ा मत करिएगा। और मैंने बहुत से लोगों को देखा, मतलब बॉटल्स ऐसे खाली खाली बॉटल्स ऐसे कहीं भी डाल दे रहे हैं, रेंडमली चिप्स के पैकेट्स डाल दे रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ही, मतलब कोई वहाँ पर ऐसा कर्मचारी नहीं है सफाई वफाई के लिए पहाड़ों पे, तो आप लोग जाएं तो प्लीज़ सफाई से रहें और बिल्कुल भी कूड़ा मत फैलाएं। और आप देख सकते हैं नीर वाटरफॉल की तरफ कितना
क्राउड है, सब उस पानी में थे। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, इतना ऊपर चढ़ के गई बहुत कुछ सोच करके, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था। कुछ लोगों ने बोला, सजेस्ट किया ऊपर जा कर के आप स्विम कर सकते हो, वहाँ पर कम क्राउड है, बट हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बहुत ही ज़्यादा स्लिप, भाई हालत ही ख़राब हो गई। यहाँ पर बिल्कुल भी नहाने वाला नहीं है और इतनी भीड़ हो रही, इतना क्राउड है ना, वो भी गंदा वाला, मतलब आपने वीडियो में देखा ही होगा। और इतना ऊपर की गर्मी में चढ़ कर के जाओ, पसीने से लथपथ, लेकिन नहा नहीं सके, बहुत इतनी भीड़ है और स्मेल भी आ रही है पानी में। उससे ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर पता चला कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाना सही नहीं लगा हम लोगों को। तो अब ऐसा कोई वाटरफॉल देखेंगे जहाँ पर क्राउड ना हो, ईज़िली इंजॉय कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी इंजॉय करने वाला नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, देखते हैं वहाँ पर क्या हालात है। अच्छा, ऋषिकेश में जब से मैं आई हूँ इतना क्राउड नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था यहाँ पर जैसे बोल रहे थे सीज़न का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, रोड पर बहुत सन्नाटा था। लेकिन यहाँ पर आकर के पता चला, वाटरफॉल जो कि नीर वाटरफॉल है, यहाँ पर आके पता चला कि वाकई में क्राउड कितना ज़्यादा है, मतलब सच में सीज़न का टाइम चल रहा है और क्राउड की वजह से बहुत मुश्किल है वाटरफॉल इंजॉय कर पाना, तो हम लोग तो नहीं कर पाए। देखते हैं कोई ऐसा वाटरफॉल जहाँ पर क्राउड कम हो, ईज़िली स्विम कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब हम जा रहे हैं हिमशैल वाटरफॉल। रास्ते में हमको ये पुल मिला जो कि बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पर ये है गंगा नदी और ये पुल, लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू था। फिर हम भी थोड़ी देर रुके, रेस्ट किया, फिर चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। पहाड़ों के बीच से होते हुए अब हम निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, क्योंकि वाटरफॉल तो और हम लोगों को मिले नहीं, हम लोग थक गए। फिर सोचा कि अब पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। अब फाइनली हम लोग सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, जो कि हमारी लोकेशन है नीलकंठ महादेव मंदिर। और इससे पहले हम लोग हिमनिशी वाटरफॉल गए थे, जो कि वहाँ पर जब गई लोकेशन पर तो पता चला कि सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था और लोकेशन पे दिखा रहा था हिमनिश वाटरफॉल। और बस फिर दिमाग ख़राब हो गया, वाटरफॉल नहीं जाना है। फिर सोचा कि फिर महादेव मंदिर आ गए हैं, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, 16 से 17 किलोमीटर आई थिंक पहाड़ पर ऊपर है। तो बहुत टाइम लगा पहाड़ों पर, 16-17 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो 45 मिनट शो हो रहा था, लेकिन 1 से सवा घंटा लग गया, बीच में ट्रैफिक भी था, तो इस वजह से। अब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अब प्रसाद लेंगे, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। आप लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ। और हालत ख़राब हो गई ज़्यादा लोकेशन भी नहीं कवर कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा। दिखाते हैं आप लोगों को प्रसाद। यहाँ से हमने महादेव जी के लिए प्रसाद लिया, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी थाल मिल रही थी। ये देख सकते हैं, डमरू के साथ, रुद्राक्ष माला के साथ। अंदर हम लोग थोड़ी देर लाइन में खड़े हुए, भीड़ ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा दर्शन करने में, और गर्मी की वजह से बस हालत ख़राब हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी। अब ये रहा नीलकंठ महादेव मंदिर का सामने से व्यू। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सीज़न का टाइम चल रहा था, तो इस वजह से और भी ज़्यादा। हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए थे और जितना सोचा था उससे भी कम समय में हम लोगों को दर्शन हो गए। रास्ते में छोटी मोटी दुकानें भी थी जिसमें पूजा का सामान मिल रहा था, तो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। बहुत ही कम भीड़ थी बाहर, लेकिन मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को ईज़िली दर्शन हो गए। अब फिर हम लोगों को जल्दी निकलना था क्योंकि अंधेरा हो रहा था और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अंधेरे में, कोई रोड लाइट भी नहीं होती। अब हम लोगों को त्रिवेणी घाट जाना था, तो जल्दी निकलना था, इस वजह से सोचा जल्दी निकलते हैं अंधेरा होने से पहले। और 7 बजे, 7:30 बजे आरती होती है त्रिवेणी घाट में, तो वहाँ पर भी टाइम पर पहुँचना था। ये छोटी छोटी दुकानें थी, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो रास्ते में हम लोगों ने फिर खीरा लिया, खाया और निकल लिए। ये मंदिर ऋषिकेश में है और यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव ने 16 साल तपस्या की थी और उसी जगह शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। और आप अगर ऋषिकेश जाएं तो नीलकंठ महादेव मंदिर ज़रूर जाएं।
रास्ते में हम लोगों को बहुत ही प्यारा व्यू मिला और बहुत ही सुंदर व्यू था। फिर हम लोग जानकी झूला होते हुए गए त्रिवेणी घाट। जानकी झूला बहुत ही सुंदर था। इतनी विशाल गंगा नदी मैंने पहली बार देखी थी लाइफ में। मतलब मैं पहली बार गई ऋषिकेश। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जानकी झूला, मतलब मुझे थोड़ा सा पानी से डर लगता है, बट डर भी था और मज़ा भी आ रहा था। फिर रास्ते में हम लोगों ने पानी पूरी खाई, D&D पानी पूरी और पहुंच गए त्रिवेणी घाट। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको त्रिवेणी घाट की आरती दिखाएंगे और अपना नेक्स्ट डे दिखाएंगे। और बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। अगर मैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए बाय।